शाहाबाद में उभरा नया नेतृत्व। भाजपा नेत्री पारिसा तिवारी ने ठोका मजबूत दावा, विकास और सांस्कृतिक अस्मिता को बनाया मुख्य मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री एवं सफल व्यवसायी पारिसा तिवारी ने सोमवार को शाहाबाद स्थित मधुरम रेस्टोरेंट में भव्य मीडिया मीट, होली मिलन एवं प्रीति भोज कार्यक्रम का आयोजन कर क्षेत्र की राजनीति में अपने मजबूत इरादों का स्पष्ट संकेत दिया। इस अवसर पर शाहाबाद, टोडरपुर, पिहानी, हरियावा और पाली क्षेत्र के बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकारों से संवाद करते हुए पारिसा तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि उनका राजनीतिक लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि शाहाबाद को विकास और सांस्कृतिक सुरक्षा के नए मुकाम तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शाहाबाद नगर सहित पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभी भी मूलभूत विकास कार्यों की आवश्यकता है और वह जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ मैदान में हैं। पारिसा तिवारी ने विशेष रूप से क्षेत्र में सनातनी समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वह सनातन संस्कृति की रक्षा और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने को प्राथमिकता देंगी। उन्होंने कहा कि शाहाबाद विधानसभा से उनका रिश्ता नया नहीं, बल्कि बरसों पुराना और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वह लंबे समय से क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझ रही हैं और अब उन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए संकल्पित हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पारिसा तिवारी का सक्रिय होना शाहाबाद की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत का संकेत है। एक ओर जहां वर्तमान विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी का अनुभव और स्थापित राजनीति आधार है, वहीं दूसरी ओर पारिसा तिवारी का उभरता जन समर्थन, युवा सोच और जमीनी जुड़ाव उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली दावेदार के रूप में स्थापित कर रहा है। एक सफल व्यवसायी और भाजपा की सक्रिय नेत्री के रूप में पारिसा तिवारी ने कम समय में जिस तरह जनता, युवाओं और सामाजिक संगठनों के बीच अपनी पहचान बनाई है, उससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि शाहाबाद की राजनीति अब नए नेतृत्व और नई दिशा की ओर बढ़ रही है। उनके द्वारा उठाए गए विकास, सांस्कृतिक सुरक्षा और जनसंपर्क के मुद्दों ने क्षेत्र में एक नई राजनीतिक ऊर्जा का संचार किया है। शाहाबाद की जनता अब विकास, सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व के बीच अपने भविष्य का निर्णय करने की दहलीज पर खड़ी है और पारिसा तिवारी का बढ़ता जनसंपर्क, स्पष्ट विजन उन्हें आने वाले समय में शाहाबाद विधानसभा की राजनीति का एक प्रमुख और निर्णायक चेहरा बना सकता है। होली की पूर्व संध्या पे एकत्र हुए हैं। मुझे मीडिया से परस्पर एक कॉल आता रहता है कि हम आपसे मुखातिब नहीं हुए, मिले नहीं हैं। तो आज के ज़माने में ये युग चल रहा है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं और होली रंग पर्व ऐसा पर्व है जिसमें एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्लूसिवली आज मीडिया से आज मैंने एक लंच का ऑर्गेनाइज किया है शाहाबाद क्षेत्र में आके। आप हमसे मुखातिब हो, हम आपसे मुखातिब हो, हम दोनों एक दूसरे से मिले और सभी को होली रंग पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से आपके प्रथम मुद्दे क्या रहेंगे आपके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मेरे पिछले 8 महीने 10 महीने के गांव-गांव जाने के जो मैंने गली कस्बे कूचों तक गया है, मैंने शाहाबाद में एक निर्माण कार्य की कमी महसूस करी है। उसकी कई अन्य वजह हैं। यहाँ पे हमारी सरकार के साथ साथ जैसे नगर पालिका में हमारी सरकार का भी मौजूदगी नहीं है। पहले तो मैं चाहूँगी नगर पालिका में भाजपा का परचम लहराए और जिससे जो हमारे शाहाबाद नगर के लोगों को तकलीफें आ रही हैं पालिका को लेके, शहर को लेके, गंदगी को लेके, रहन सहन को लेके, वो सब कौन दूर कर सकें। गांव में जो भी कार्यक्रम ऐसे चलते हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, धर्मांतरण के कार्य हो रहे हैं या निर्माण कार्य कहीं से प्रतिपादित है, नहीं हो पा रहे हैं, मेरा पहला प्रथम यही रहेगा कि मैं यहाँ के निर्माण कार्यों की तरफ पूरी योजना बना सकती हूँ। शाहाबाद से जो भी नेता ज़्यादातर जीत जाता है वो जनता की तरफ मुखातिब बात नहीं होता है और जनता अपने आप को वोट देने के बाद ठगा सा महसूस करते हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी होकर जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। मेरा सारा जीवन मेरी जनता को ही समर्पित रहेगा, अभी तक भी रहा है और भविष्य में भी रहेगा। मैं यहाँ पे जनता को अगर वोट लेके जीतकर यहाँ शाहाबाद विधानसभा में जिस दिन से भी आती हूँ, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है और मेरा ये वचन भी है कि जनता अपना एक बड़ा बहुमूल्य वोट दे के किसी को बैठाती है तो मैं उस पर खरी उतरूँ और जनता के साथ पूरी तरीके से सबका साथ सबका विकास जो हमारी योजना है उसी पे कार्य करूँ।